हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ा था, यूनिट डिजिट क्या होती है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। बात समझ आ रही है? तो यूनिट डिजिट के सारे कॉन्सेप्ट में आप सभी को बता चुका था। कुछ मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे जो जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको सिखाया था। जो एग्जाम के अंदर यूनिट डिजिट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं उन्हें बोर्ड पर लिखता हूँ एक बार और आप उसका एक बार आंसर बताएंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है और डिविजिबिलिटी रूल के हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन है हमारे, जो हमारे लास्ट क्लास के अंदर यूनिट डिजिट से रह गए थे। तो क्वेश्चन है, लेट x इक्वल्स टू 633 की पावर 23 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54। what is the unit digit ऑफ x, यानी x कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस के अंदर, ये एसएससी मेंस 2019 का क्वेश्चन है मेरे भाई। ऐसे ही क्वेश्चन 20 में भी आया और 22 में भी आया। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने की कोशिश करता हूं तो आप इसका आंसर बताएंगे मेरे भाई। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, अगर जिस भी स्टूडेंट ने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है और यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ही बड़े आसानी से निकाल देंगे। तो आइए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भाई मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी पावर दी हो किसी भी नंबर की तो हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो आप 23 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा आपका 3। ये क्या है? रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर 3 आया तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब 27, यानी यूनिट प्लेस क्या आएगा मेरे भाई? 3 की पावर 3 का मतलब यानी इसकी पावर 3 हो जाएगी। तो 3 की पावर 3 का मतलब 7, यानी यूनिट प्लेस क्या जाएगा? 7। अगर इसकी बात करूंगा 38 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरे भाई कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 2। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे, यानी यहाँ पे क्या आएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 49 का यूनिट प्लेस क्या है? 9। तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे? 9 लिख देंगे। प्लस इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे मेरे भाई? मैंने क्या बताया था, अगर कभी भी कुछ भी दिया हो तो यूनिट प्लेस क्या होता है? जब भी यूनिट प्लेस अगर 6 हो किसी भी नंबर का, तो उसकी पावर कुछ भी दी हो तो क्या होगा? यूनिट प्लेस उसका 6 ही होगा, यानी ये 6 हो जाए। तो मेरे भाई क्या करेंगे, इनको सबको ऐड कर देंगे। 7 और 13 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 13 में से 9 जाएंगे, यानी 3 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? -6। यानी 13 में से 9 कर लो, ध्यान से समझना। 7 और 6 13, 13 का 3 लेंगे -9, तो कितना आएगा मेरे भाई? माइनस का 6 आएगा। जब भी ऐसे आपको माइनस में आए तो आप क्या करेंगे? इसमें 10 ऐड कर देंगे। -6 प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा? 4। इसका यूनिट प्लेस है, यही आंसर। जब भी माइनस में आएगा तो आप लोग क्या करेंगे? जब भी माइनस में आएगा तो आपको क्या करना है? +10 ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि माइनस में जब भी आएगा तो वहां से पीछे से कैरी लेना पड़ेगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? +10 करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी से सारे बच्चे बताइए। तो इसका आंसर मेरे भाई कितना आया? 4। इसको इस तरीके से करना, सिर्फ यूनिट प्लेस से काम है। यूनिट प्लेस इसमें देखेंगे और देन यू विल गेट द आंसर। क्लियर है या नहीं है? तो फिर ऐसे भी हो जाता, 7 और 6 13 हो जाता, 13 में से 9 हो जाते, 4 वैसे ही बचता। यानी अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करता 7 और 6 13 -9 बराबर 4, वैसे भी आंसर आ जाता, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। एग्जाम का एक क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन से फटाक से कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डिटेल के अंदर मैं सारे क्वेश्चन, जो सारे कॉन्सेप्ट थे, मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है भाई, ध्यान से समझना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला इफ x बराबर 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर
726. What is the unit digit of it? What unit digit? आंसर बताइए जल्दी से, सारे बच्चे एक बार जल्दी से आंसर बताएंगे, क्या आंसर आएगा इसका। कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताइए। देखिए ध्यान से समझना, अब मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास के अंदर, कभी भी यूनिट प्लेस पर कोई भी डिजिट दी उसका यूनिट प्लेस 4 है, पावर इवन है तो क्या आएगा, ऑलवेज 4 आएगा, और अगर पावर ऑड है तो कितना आएगा, ऑलवेज 6 आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था 4 की पावर अगर 1 है तो 4 आएगा, 4 की पावर अगर 2 है तो कितना आएगा, 16 आएगा, 4 की पावर 3 है तो कितना आएगा, 64, 4 की पावर 4 है तो कितना आएगा मेरे भाई, 256। तो यहाँ पे देखा पावर ऑड थी तो 4 आ रहा है, पावर इवन थी तो 6 आ रहा है यूनिट प्लेस, पावर ऑड है तो 4 यूनिट प्लेस है, पावर 4 है तो कितना आ रहा है, यूनिट प्लेस 6 आ रहा है। यानी जब भी पावर ऑड होगी तो कितना होगा, यूनिट प्लेस 4 होगा, और पावर अगर इवन होगी तो कितना होगा, 6। तो यहाँ पे जो यूनिट प्लेस अगर इसका 4 है नंबर का, तो इसकी पावर कितनी है, ऑड, तो ऑड है तो क्या आएगा, यूनिट प्लेस 4 ही होगा, कितना होगा मेरे भाई, 4 ही होगा। ठीक है जी। अगर इसकी बात करूंगा, अगर मैं इसकी बात करूंगा मेरे भाई, तो 33 लिखा है, 33 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे भाई, 1। तो इसका यूनिट प्लेस 3 की पावर 1 माने 3 माइनस, अगर मैं उसको 26 को डिवाइड करूंगा 4 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे भाई, 2 बचेगा। तो 7 की पावर 2 कितना होता है, 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 49। यहाँ पर 7 है, पावर 2 हो जाएगी 49 का, सिर्फ हम क्या लेंगे, 9 लेंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9। बात समझ आ रही है, यानी 4 की पावर 26 को 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर 2 आया, तो 7 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 7 का 149, 49 का सिर्फ यूनिट प्लेस लेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 7 माइनस 9 बराबर कितना है, माइनस के अंदर आया 2। तो मैंने आपको बताया जब भी रिमाइंडर माइनस में आएगा तो कुछ नहीं करना, इसी के अंदर आपको क्या करना, -2 के अंदर +10 कर देना, यही आंसर हो जाएगा, यानी 8 इसका राइट आंसर है। यानी यूनिट प्लेस क्या होगा मेरे भाई, यही रहेगा। क्लियर है नहीं, सारे बच्चे को कमेंट करके बताएंगे ये आपको समझ आया या नहीं आया। जब भी आपका क्या होगा, जैसे मान लो माइनस का रिमाइंडर 3 बच रहा है तो कुछ नहीं करना, +10 कर देंगे, आंसर 7 आ जाएगा। जैसे मान लो माइनस का रिमाइंडर 6 बचा, कुछ नहीं करना, +10 करना, +4 आ जाएगा। जैसे माइनस का रिमाइंडर 5 होता है तो +10 करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी जब भी माइनस में रिमाइंडर बचे तो क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे, देन यू विल गेट द ओरिजिनल रिमाइंडर। क्लियर है या नहीं। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ये क्वेश्चन आप सभी करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फिर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं मेरे भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं मैं आज की क्लास में। डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी मेंस 2022 का क्वेश्चन है। ये क्या है, एसएससी मेंस 2022 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आया था देख लीजिए एक बार। इसमें बोला लेट एक्स बराबर 433 24 माइनस 377 38 166 की पावर 54। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ आंसर बताओ। सारे बच्चे एक बार आंसर बताइए, इसका क्या आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई। जितने भी क्वेश्चन है ये एसएससी मेंस 2022 में आया है, चेक कर लेना चाहिए आप। एसएससी मेंस 2022, ठीक है, 2022 को हुआ था। कब हुआ था, 29 जून को पेपर हुआ था, 29 जैन को पेपर हुआ था, 29 जनवरी को पेपर हुआ था मेरे भाई। 2022 के अंदर ही उसका क्वेश्चन है, आप उठा के चेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, आइए समझते हैं। जल्दी से आंसर बता दीजिए एक बार। देखिए मेरे भाई, इसमें मेरे को पता है क्या है, 433 की पावर कितना है, 24, यानी लास्ट की डिजिट कितना है, 3, 3 की पावर 24 है। तो मैंने क्या होता है, 24 को 4 से डिवाइड कर लो, एग्जैक्टली डिविजिबल जा रहा है, यानी रिमाइंडर 0 बच रहा है। मैंने आपको बताया था जब भी रिमाइंडर एग्जैक्टली यानी रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी नंबर जो है 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो मैंने क्या बताया था, उसकी पावर क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो यहाँ पे 3 की पावर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो हमें क्या करना, पावर 4 लेनी है। तो 3 की पावर 4 हो जाएगी, यानी 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 81।
कितना होता है 3 की पावर 4, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 27, 81, 3 की पावर 4 का मतलब 81, 81 को मैं का यूनिट प्लेस क्या है मेरे भाई 1। तो इस पूरे की यूनिट प्लेस, इस नंबर का जो यूनिट प्लेस है कितना होगा 1 होगा। तो इसको सबको हटा के मैं 1 लिख दूं तो आपने बोला कि इतना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा माइनस। अगर मैं बात करूंगा 38 की, 38 को मैं 4 से डिवाइड करूँ कितना आएगा रिमाइंडर मेरे भाई 2 आएगा। कितना आएगा रिमाइंडर 2 आएगा। तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो 7 का पावर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी यूनिट प्लेस क्या है यहाँ पे 7 है। तो 7 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा 49। तो 49 का सिर्फ मैं 9 लूंगा, कितना आएगा 9 प्लस में। अच्छा मैंने बताया था कि जब भी यूनिट प्लेस पर 6 हो, यानी मैंने नंबर बताया 0, 5, 1, 5 और 6, जब भी यूनिट प्लेस पर होगा तो उसकी पावर कुछ भी होगा तो नंबर यूनिट प्लेस पर क्या होगा, वही नंबर होगा जो हमारा गिवन है। बात समझ आ रही है? यानी जब भी मैंने आपको बोला था कोई भी नंबर दिया उसका यूनिट प्लेस 0, 1, 5 और 6 और उसकी पावर कुछ भी दी हुई है तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, वही नंबर होगा जिसकी वो पावर है। ध्यान से समझना। तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा मेरे भाई, इसका यूनिट प्लेस कुछ भी पावर होगी तो 6 ही होगा। बात क्लियर है या नहीं है? तो आप ध्यान से समझिए, 6 और 1 7, 7 - 9 बराबर -2। -2 है तो क्या करना, -2 में माइनस का है तो +10 कर दें, कितना है मेरे भाई 8। और यही इसका आंसर है, यानी यूनिट प्लेस पर 8। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा मेरे भाई। एक बार सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आपको ये समझ आया या नहीं आया। सारे बच्चे बताएंगे। फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था यूनिट डिजिट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर करा दिए हैं। ये यूनिट डिजिट हमारा खत्म हो गया है। एग्जाम के अंदर ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। और मैंने आपको बताया जब भी रिमाइंडर माइनस से बचेगा तो क्या करेंगे, +10 करके हम इसे पॉजिटिव बना लेंगे, यानी आपका आंसर। क्लियर है या नहीं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझ आया हो। ठीक है भाई, चलिए। देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं एक नया रूल जिससे काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा मेरे भाई, ध्यान से समझना। मैं बोल रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यानी भाजकता का नियम। विभाजकता का नियम क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। यानी इस रूल के अंदर हम ये जानेंगे कि हम कैसे पता लगाएंगे कोई बड़ा नंबर दिया हुआ है, ये नंबर किससे डिवाइड होगा। जैसे आपको पता है, अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 की बात करूं तो आप कैसे पता लगा पाएंगे कि ये 2 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड होगा तो क्या कंडीशन होगी, क्या कंडीशन नहीं होगी मेरे भाई। ध्यान से समझना मेरे भाई। देखिए अच्छा, अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1 की बात करूंगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1 क्या कहते हैं मेरे भाई। तो यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1 क्या कहता है कि जो नंबर 1 से कट जाएगा वो क्या होगा, सारे नंबर 1 से कट जाएंगे। कहने का मतलब इतना सा है, एक का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 1 से ऐसे कोई भी नंबर नहीं है 0 को छोड़ के जो 1 से ना कटे। यानी 1 से आपका 1 भी कट जाएगा, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट नंबर है जो 1 से कट देंगे। यानी आप कह सकते हैं जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है, सारे 1 से कटेंगे। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है वो क्या होंगे, 1 से कटेंगे। ऑल नेचुरल नंबर आर डिवाइडेड बाय 1। अब एक डेफिनेशन बना के लिख लीजिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1 क्या कहता है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज all natural numbers are always divided by यानी जितने भी नेचुरल नंबर है मेरे भाई वो सारे क्या होंगे, 1 से डिविजिबल होंगे। बात समझ आ रही है? 1 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है। अच्छा अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ
तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू क्या कहते हैं मेरे भाई, जल्दी से बताइए। देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर है, इफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट जो है अगर वो 2 से डिवाइड होगा, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। यानी अगर किसी भी संख्या का या किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट यानी जो यूनिट डिजिट बोल दीजिए या फिर लास्ट डिजिट बोल दीजिए, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। ध्यान से समझना ऐसा भी क्यों होता है, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझिए। तो मैंने बोला कि इफ एनी नंबर, आप ऐसे लिख लिए, if the last digit of if the last or unit digit of unit digit if the last digit of या unit digit of any number is even और divisible by 2, even और divisible by, या तो divisible यानी मतलब इवन भी होगी या और डिविजिबल होगी, डिविजिबल बाय 2, द नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 2। यानी कहने का मतलब इतना था, किसी भी नंबर या कोई भी संख्या है अगर उसका लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट या तो इवन होना चाहिए, इवन होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा, तो वो नंबर क्या होगा आपका 2 से डिविजिबल होगा। बात समझ रही है, लास्ट डिजिट क्या होगी, अगर 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने संख्या बोली 2 4 8 115, ये और 3 बोल दिया और 4 बोल दिया, तो मैंने बोला 2 से डिविजिबल है। तो मैंने क्या बताया कि लास्ट डिजिट इस नंबर की लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो मैं कह सकता हूँ कि नंबर पूरा 2 से डिवाइड होगा। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि ये क्या है, हमारा 4 इवन नंबर है। या तो आप ऐसे बोल दे कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए, या फिर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए। यानी ऑल इवन नंबर, यानी जितने भी इवन नंबर है वो क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, सारे बच्चे बताएंगे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ आए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है नहीं है, सारे बच्चे बताइए। चलिए तो आगे बढ़ते, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे मैं एक नंबर और लिख रहा हूं, तो मैं लिखा 248 और 1, ये 2 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है इसकी 1 है, और 1 क्या है हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर है और 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये डिविजिबिलिटी नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है। बात क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूंगा 2 का मल्टीपल यानी 4 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो बात समझने की कोशिश करना। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है भाई, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो नंबर पूरा किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड। कहने का मतलब इतना है, लास्ट 2 डिजिट, इफ लास्ट 2 digit is divisible by 4, if the last 2 digit of any number, if the last 2 digit of any number is divisible by 2 by divisible by 4, then the complete number जो भी complete number है always divisible by 4। बात ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर की अगर लास्ट की 2 डिजिट यानी लास्ट की 2 डिजिट है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर जो भी कंप्लीट नंबर होगा ऑलवेज डिविजिबल होगा, किससे मेरे भाई, 4 से डिविजिबल होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान से समझना। अगर मैं ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इससे मैं बताऊं किस तरीके से आता है। अभी कुछ क्वेश्चन लूंगा जिसमें इनका सारे डिविजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे और फिर हम जानेंगे क्या डिविजिबिलिटी रूल है, तो ध्यान से समझना। देखिए अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं, तो जैसे मैंने लिखा 4 5 8 2 4, मैंने लिखा, तो आप मुझे बताओ 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। अगर कोई भी बड़ा नंबर लिख दिया तो बहुत छोटा सा नंबर लिखा है, मैंने कोई बड़ा नंबर लिख दिया 5 8 3 2 4 9 6 4 3 2 और
4 लिख दिया, मैंने ऐसे करके लिख दिया। तो आप मुझे बताओ कि 4 से डिविजिबल है। तो मैंने क्या बताया कि कोई भी नंबर दो, कितना भी बड़ा नंबर दो, अगर उसकी लास्ट की 2 डिजिट, यानी ये 2 डिजिट है, अगर 4 से डिविजिबल हैं, देन द नंबर ऑलवेज इज डिविजिबल बाय 4। बात समझ आई? तो लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो मैंने कहा 24 जो है 4 से डिवाइड एग्जैक्टली हो जाता है। तो ये जो पूरा नंबर है, कंप्लीट नंबर है, 4 से डिविजिबल होगा। बात समझ आ रही है? कुछ लोग कहेंगे कि सर लास्ट में इवन है इसलिए 4 से डिवाइड हो रहा है। लास्ट में अगर इवन है इसलिए 4 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं बोलूंगा मेरे भाई, मैंने बस आपको इतना सा बताया कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अब कुछ लोग ये भी दिमाग लाएंगे ये इवन नंबर है इसलिए डिवाइड होगा। तो देखो एक एग्जाम्पल और देता हूँ, 257922। तो आप मुझे बताओ 4 से डिविजिबल है? बोलो। अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा होगा सर हाँ है, बट मैं कहूँगा गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, लास्ट की 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ 22 का 4 से डिवाइड होता है? तो आप बोलोगे 4 से डिवाइड नहीं होता। तो मैं बोलूंगा ये नंबर जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं क्लियर है या नहीं है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा 210530। तो आप मुझे बताओ कि ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल है? तो मैं कहूँगा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट की इसकी 2 डिजिट है, 2 डिजिट यानी लास्ट 2 डिजिट आर नॉट डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। यानी जो 30 है वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है मेरे भाई 4 से। तो मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा। बात समझ आई या नहीं आई? सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी से बताइए एक बार सारे बच्चे। क्लियर है? चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 2 का कर लिया, 4 का करेंगे, ध्यान से समझना। फिर अभी इससे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है? ध्यान से समझना। देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 8 का रूल क्या कहता है भाई? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर है, एनी नंबर, द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 8, यानी किसी भी नंबर की अगर आप लास्ट की 3 डिजिट, मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट अगर आपके 8 से डिवाइड है तो पूरा नंबर क्या होगा? 8 से डिवाइड होगा। यानी कहने का मतलब इतना सा है, द लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर, 3 डिजिट्स any number, last 3 digit of any number is divisible by is divisible by 8, then the complete number always divisible by 8। डिविजिबल बाय 8 यानी कहने का मतलब इतना है, कोई भी नंबर है अगर उसकी लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो वो पूरा कंप्लीट नंबर जो होगा वो 8 से डिवाइड होगा। ये आपको ध्यान है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको जो एग्जाम्स के अंदर मेरे भाई आए हुए हैं, तो ध्यान से समझना। देखिए जैसे मैं लिखा 7823424, मैंने बोला ये नंबर आप मुझे बताओ कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। सारे बच्चे बताएंगे कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया था भाई, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर दिया है, अगर उसकी लास्ट की 3 डिजिट
8 से डिविजिबल है, यानी लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो आप मुझे बताओ 424 है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है 8 से? तो आपने बोला हाँ, ये 53 बार जाएगा, यानी 53 बार कटेगा, तो ये 8 से डिविजिबल है। लास्ट के 3 डिजिट के 8 से डिविजिबल है, तो मैं कह सकता हूँ कि कंप्लीट नंबर जो है डिविजिबल बाय कंप्लीट नंबर, दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। बात समझ? आप कोई भी नंबर मान लेना, बस लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। आप इसके पीछे कुछ भी लिख लो, 1 2 3 4 8 9 कुछ भी लिख लेना, ये डिवाइड हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे क्या लिखा हुआ है। पर आपको इस चीज से फर्क पड़ता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड है या नहीं है। सारे बच्चे एक बार जल्दी से मुझे बताएं। पहली बात। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखना, ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखो। एक और टाइप का मैं बता देता हूँ चीजें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7 8 2 9 1 2 4, तो आप मुझे बताओगे कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है? आप इसको देखते ही कैसे पता लगा पाओगे कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है? सारे बच्चे मुझे एक बार बताएंगे। तो मैं कहूंगा ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण है क्या? सबसे पहले तरीका मैंने क्या बताया, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है आपको। क्या लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही? तो आप बोलोगे नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि 124 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, कि 8 से डिवाइड नहीं होता, तो मैं कह सकता हूँ लास्ट 6 डिजिट आर नॉट डिविजिबल बाय 8। मेरे भाई बात समझ आ रही है या नहीं? तो ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं हुआ। बात क्लियर हो गई? 8 का डिविजिबिलिटी रूल समझ आया या नहीं आया? सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताएं। क्लियर है? पहला रूल क्या बताया मैंने 8 का, कि लास्ट की 3 डिजिट आप देख लेंगे और पता लगा लेंगे कि डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट और है इसके अंदर, वो भी सिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे मैंने लिखा 2 8 4 5 7 2 4 8, ये मैंने लिखा। तो अभी तो आपको पता है कि लास्ट की 3 डिजिट देख लो और डिविजिबल देख लो है या नहीं, आपका आंसर आ जाए। पर आपको एक चीज और देख लें, कभी भी लास्ट की जो थर्ड डिजिट है, अगर थर्ड डिजिट अगर इवन है, अगर थर्ड डिजिट क्या है, इवन है आपकी, क्या है, इवन है। मैंने क्या बोला? पहला तरीका मैंने आपको बताया, लास्ट 3 डिजिट आप देख लो और आप क्या करो, डिवाइड कर लो 8 से, डिविजिबल है तो आंसर, मतलब जो मैंने बोला कि लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, ये मैंने बताया। दूसरी कंडीशन, दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपने देखा कि 3 नंबर में से जो लास्ट के 3 नंबर है, उसकी जो लास्ट की थर्ड डिजिट है, यानी तीसरी जो डिजिट है, अगर वो इवन है, लास्ट की थर्ड डिजिट अगर इवन है, तो लास्ट की 2 डिजिट को ही चेक कर लेंगे। अगर ये लास्ट की 2 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। बात समझ आ रही है नहीं? क्लियर है या नहीं? मैंने क्या बोला मेरे भाई? मैंने बोला लास्ट की 3 डिजिट को देखना है पहले, वो तो एक अलग ही केस है। मैंने बोला लास्ट की जो थर्ड डिजिट अगर इवन नंबर है तो हम लास्ट की 2 डिजिट को देख लेंगे, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो मुझे बताओ 8 से क्या 48 डिविजिबल है 6 बार, तो मैं कह सकता हूँ पूरा नंबर 8 से डिवाइड है। क्यों? क्योंकि लास्ट में अगर यहाँ पे 2 दिया हो तो लास्ट की 2 डिजिट ही हम चेक कर लेंगे। जब भी लास्ट की 3 डिजिट दी हो तो लास्ट की थर्ड डिजिट अगर इवन है तो लास्ट की 2 डिजिट देख लेंगे, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, डिविजिबल है तो हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिखा 28 45 3 1 2 8, या 2 4 लिख दिया मैंने, मान लो 6 2 4 लिख दिया, मैंने लिख दिया 6 2, एक काम का मैं लिख दिया 5 2 4 लिख दिया। तो आप मुझे बताओ, क्या यहाँ तो इवन नंबर था, लास्ट थर्ड डिजिट इवन नंबर थी, तो मैंने क्या करा, लास्ट की 2 डिजिट ही चेक कर ली। जब कहने का मतलब है लास्ट की थर्ड डिजिट अगर इवन नंबर तो लास्ट की 2 डिजिट को चेक कर लेना, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो होगी, नहीं तो नहीं होगी, सीधी सीधी बात है। इसमें देखिए, इसमें मैंने देखा कि भाई लास्ट की 3 डिजिट में क्या देखा, लास्ट का अगर जो थर्ड नंबर है, लास्ट की जो थर्ड डिजिट अगर वो ऑड है, क्या है, ऑड है। बात समझ आ रही है? तो क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट के अंदर +4 करके देख लो, +4 करने पर 28 आ रहा है, 28 का 8 से डिविजिबल, तो आपको लोग नहीं है, तो ये नहीं होगा। बात समझ क्लियर है या नहीं है? यानी अगर लास्ट की थर्ड डिजिट अगर ऑड है तो बचे हुए 2 नंबर के अंदर आप 4 ऐड करके देख लेना। अगर बचे हुए 2 नंबर के अंदर 4 ऐड करने पर 8 से डिविजिबल होता है तो नंबर पूरा 8 से डिविजिबल होगा। बात क्लियर है? जैसे मैंने एक और नंबर लिखा 178 128, ये मैंने लिखा, तो मैंने बोला लास्ट का थर्ड डिजिट क्या है, ऑड नंबर है, यानी क्या है, ऑड है। तो मैंने क्या बताया, लास्ट के 2 डिजिट में 4 ऐड कर लो,
तो कितना आएगा 32 के 32 8 से डिविजिबल है, तो आपने बोला हाँ है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। इतना सा केस है मेरे भाई, नोट कर लो इसे। ये 2-3 तरीके और मैंने बता दिए 8 से डिविजिबिलिटी रूल के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी समझ आया होगा। जल्दी से लाइक और कमेंट करें वीडियो को। देखिए 8 का समझ है, 8 का बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 4 8 हो गया। 2 4 8 से क्वेश्चन पूछता है, 16 का नहीं पूछता, कोई जरूरत भी नहीं है 16 का करने के लिए। तो अब बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। किसकी बात करेंगे भाई? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ध्यान से समझना। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहते हैं मेरे भाई? जल्दी से बताइए एक बार। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहते हैं? देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 ये कहता है कि अगर सम ऑफ डिजिट, यानी अगर डिजिट का जो सम है, कोई भी नंबर दिया है, कोई भी आपको नंबर गिवन है, अगर सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड है, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, क्या है? इफ द सम ऑफ डिजिट्स is divisible by 3, then the complete number is always divisible by 3। यानी मैंने क्या बोला? अगर किसी भी नंबर की सम ऑफ डिजिट जो है अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैंने बोला 48753249, ये मैंने लिखा, ये नंबर क्या 3 से डिविजिबल है? तो मैंने बोला सम ऑफ डिजिट की बात कर रहा है, यानी डिजिट का सम देखना है। यानी डिजिट का सम का मतलब क्या था? इन सब जो डिजिट है इन सबको ऐड करना है। यानी 4 + 8 + 7 + 5 + 3 + 2 + 4 + 9। तो इन सबको डिजिट को ऐड करने पे क्या आ रहा है? 8 और 4 12 और 7 19, 19 और 5 24 और 3 27 और 2 29 और 4 33, 33 और 9 42। तो 42 आप मुझे बताओ इनका डिजिट ऑफ सम कितना है? सम ऑफ डिजिट 42 है। तो 42 इज डिविजिबल बाय 3, यानी 42 है जो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो पूरा नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। क्या बोला मैंने? सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है किसी भी नंबर का, तो द नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 3। बात समझ आ रही है? यस या नो? जल्दी से बताइए। देखो पहला तरीका क्या है? सबको ऐड करके देख लो डिजिट्स को। दूसरा तरीका क्या है? जहां भी 3 या 3 का मल्टीपल बने उसे हटा दो। मैंने क्या बोला? या तो आप ऐड करके देख लो, सबको ऐड कर लो, 4 8 7 5 3 2 4 9 को। दूसरा तरीका क्या है? जहां भी 3 या 3 का मल्टीपल बने, 3 या 3 का मल्टीपल बने उसे हटा दो। ठीक है? तो मैंने बोला कि 9 3 से करता है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है ना। और 4 और 2 6, 6 भी किससे कटेगा मेरे भाई? 3 से कटेगा, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। 3 खुद 3 से कटेगा, सम ऑफ डिजिट। 7 और 5 12, क्या 7 और 5 12 3 से कटता है? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है। 8 और 4 12, तो आपने बोला 3 से कटता है। तो पूरा नंबर क्या 3 से कटेगा। या तो ऐड कर लो, जहां 3 या 3 का मल्टीपल बने उसे आप हटा सकते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जल्दी से बताइए। जैसे मैं एक नंबर और दे रहा हूँ 15824963889721 ये इतना बड़ा नंबर है। तो अब आप मुझे बताओ इतने बड़े नंबर का सम ऑफ डिजिट करेंगे आप? सम ऑफ डिजिट करेंगे तो बहुत लंबा आएगा, और आप सम ऑफ डिजिट करेंगे तो कर सकते हैं। जैसे क्या करेंगे? 6 और 8 14, 16 20 29 35 38 46 45 46 55 62 64 65 73 80 और 83, यानी सम ऑफ डिजिट 83 है। तो 83 का 3 से डिवाइड, तो मैंने कहा नहीं होता, तो ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड नहीं हुआ। या तो आप इनको ऐड कर लो, पहला तरीका,
या फिर जहां भी 3 या 3 का मल्टीपल बने उसे काट दो। तो मैंने कहा 3 बनना है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। 8 और 1 9 बनना है, आपने बोला 8 और 1 9 9 करता है। तो 7 और 2 9 भी 3 से कटता है, मैंने कहा 9 भी 3 से कटता है। 8 और 7 15 भी 3 से कटता है। 3 भी 3 से कटता है, 6 भी 3 से कटता है, 9 भी 3 से कटता है। 4 और 2 6 भी, ये भी इनसे कटता है। और यहाँ पे किससे कटता है मेरे भाई, इससे कटता है, यानी कितना आएगा 5। यानी ये 5 का 3 से करता तो मैं बोला नहीं करता, तो यही इसका आंसर है, यानी ये डिविजिबल नहीं है मेरे भाई। बात समझ आई, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड हो तो नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूँ। अच्छा 9 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं, ध्यान से समझ। रूल ऑफ 9 है, 3 का मल्टीपल 9 है, ठीक है, 3 का मल्टीपल है 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, वो ये कहता है कि इफ द सम ऑफ डिजिट, इफ द सम ऑफ डिजिट, इफ द सम ऑफ डिजिट is divisible by 9, then the complete number, then the complete number is always यानी अगर कोई सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिवाइड है तो द कंप्लीट नंबर किससे डिवाइड होगा, ऑलवेज 9 से डिवाइड। कहने का मतलब इतना था कि 8 4 7 9 2 3 4 8 7 3 4 2 ये नंबर दे दिया। मैंने बोला सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिवाइड है तो पूरा नंबर क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। बात समझ आ रही है, अगर पूरा नंबर, अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो। पहला तरीका है कि इन सबको ऐड कर लो, ऐड कर लो और देख लो 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या है कि जहां भी 9 बने या 9 का मल्टीपल बने उसे काट दो। भाई ऐड करके बाद में भी तो काटना ही है, यानी यहाँ पे जो सम ऑफ डिजिट 9 बनेगा उस, यानी जिन भी डिजिट का सम ऑफ डिजिट 9 बने, 9 का मल्टीपल बने, उन्हें आप हटा देंगे क्योंकि वो 9 से डिवाइड तो हो ही जाएगी। तो मैंने बोला कि ध्यान से समझे, 4 और 3 7 और 2 9, इन तीनों का सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 4 और 3 7 9 से कटेगा। अच्छा और 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 9 से कटता है, यानी सम ऑफ डिजिट 18 है तो 9 से कटेगा, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 9 खुद से कट जाएगा, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से समझना, 12, यहाँ से एक काम कर लो, देखो 4 और 2 6 और 2 10, 10 क्या 9 से करता है, आप बोलोगे नहीं करता। 10 के बाद कितना हो गया 18, 18 करता है 9 से, यानी 4 2 4 और ये काट देंगे 18, यानी 7 बचेगा। 7 क्या 9 से करता है, मैंने बोला नहीं, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं। बात समझे, 9 से डिविजिबल कब होगा, द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय ऑलवेज। क्लियर है नहीं, से एक नंबर और दिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये बताओ 9 से डिविजिबल होगा नहीं होगा। तो मैंने कहा जहां भी 9 बने या 9 जिन भी डिजिट का सम 9 बनेगा हम उसे पहले से हटा देंगे। तो मैंने कहा 9 तो ये बन गया, 4 और 2 6 और 2 9 बन गया, ये 5 और 2 9 बन गया, आपने कहा 9 का 9 बन गया, 8 और 2 9 बन गया, 7 और 2 9 बन गया, यानी ये जो कंप्लीट नंबर है पूरा 9 से डिविजिबल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 3 का और 9 का आपको समझ आया होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं। अच्छा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई नंबर 3 से कटता है, अगर कोई नंबर 3 से कटता है यानी 3 से डिविजिबल है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिविजिबल होगा। मैंने क्या बोला, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो जरूरी नहीं है कि 9 से भी डिविजिबल है। जैसे जैसे मैंने बोला 15 जो है 3 से कटता है, पर 15 जो है 9 से नहीं कटेगा, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। 21 जो है 3 से कटता है, 21 जो है 9 से नहीं कटेगा। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि अगर जो नंबर 3 से कटता है कोई वो जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी कटे। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर जो कोई नंबर
3 से कटा था, जरूरी नहीं 9 से भी कटे, बट जो नंबर 9 से कट रहा है, जो नंबर 9 से कट रहा है वो 3 से भी कटेगा ही कटेगा, ये जरूरी है। अगर जो नंबर 9 से कट रहा है वो 3 से भी कटेगा, ये जरूरी है मेरे भाई। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ध्यान से समझना, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान से समझना। अब हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं, 5 की। किसकी बात करते हैं मेरे भाई? 5 की। देखो ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कहते हैं? वो कहता है कि लास्ट डिजिट, द लास्ट digit of any number, if the last digit of any number, इसको ऐसे कर लो, if the last digit of any number is 0 and 5, 0 or 5, 0 or 5, if the last digit of any number 0 or 5, then the complete number is divisible by, then number always divisible by। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला? अगर कोई भी किसी भी नंबर का लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना चाहिए 5 से डिविजिबिलिटी के लिए, यानी किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा या 5 होगा, वो नंबर ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं एक नंबर लिख देता हूँ 25, 5 से कटेगा, 250 5 से कटेगा, 324 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, जैसे मैं लिखा 2345, ये नंबर 5 से कटेगा। आपने बोला लास्ट की डिजिट क्या है? 5 है, ये कटेगा 5 से। ठीक है, जैसे मैं लिखा 4892643249, तो मैंने बोला कि अगर लास्ट की डिजिट 5 है तो नंबर 5 से कटेगा नहीं कटेगा? आप बोलोगे हाँ, ये तो 0 होना चाहिए, नहीं 12348920, तो ये नंबर लास्ट की डिजिट क्या है? 0 और 5, तो दोनों नंबर क्या 5 से कटेंगे मेरे भाई। ये बात को ध्यान रखना है। और इसके अंदर कुछ भी नहीं था, हटा दो। चलिए, 5 का डिविजिबिलिटी रूल इतना सा था कि लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। क्लियर है? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं बोलता हूँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25 क्या कहता है मेरे भाई? ध्यान से समझना। वो कहता है इफ द लास्ट टू डिजिट इज divisible by 25, if the last two digit divisible by 25, then the complete number is divisible, then the complete number ये लाइन लिखना, नंबर इज ऑलवेज यानी अगर लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल तो पूरा नंबर 25 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने लिखा 22588275, तो आप मुझे बताओ ये नंबर क्या 25 से डिविजिबल है? तो आपने बोला ये नंबर जो है लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रही है, तो पूरा नंबर क्या होगा? डिवाइड होगा किससे? 25 से डिवाइड होगा। बात समझ आ रही है? जैसे मैंने नंबर लिखा 24832535, तो आप मुझे बताओ ये नंबर 25 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो लास्ट के 2 डिजिट है वो 25 से डिवाइड नहीं हो रही, तो ये नंबर 25 से डिवाइड नहीं। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? जैसे मैंने नंबर लिखा 47823945, तो आप मुझे बताओ लास्ट का ये नंबर 25 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिवाइड नहीं हो रही, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। जैसे मैंने लिखा 458247 तो आप मुझे बताओ ये नंबर 25 से डिविजिबल? तो आप बोलोगे हाँ, कि लास्ट की 2 डिजिट जो है 25 से डिवाइड हो रही है, तो नंबर कंप्लीटली 25 से डिवाइड। नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन। अच्छा,
5 25 का हो गया। अब बात करते हैं 125 की। 125 का देख लो मेरे भाई। रूल ऑफ 125, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 125 का कहता है कि लास्ट 3 डिजिट इफ द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 125। अगर लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिविजिबल तो पूरा नंबर 125 से डिविजिबल हो। जैसे मैंने कहा 192372225, तो आप मुझे बताओ ये नंबर 125 से डिविजिबल लास्ट के 3 डिजिट, तो आप बोलोगे लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिविजिबल नहीं, तो ये नंबर नहीं डिविजिबल होगा 125 से। अगर ऐसे में लिखूँ 24982 375, तो आप मुझे बताओ ये नंबर 125 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे होगा, क्यों? क्योंकि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 125 से डिवाइड है, तो मैं कह सकता हूँ पूरा नंबर 125 से डिवाइड होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया कि लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड होनी चाहिए, तो नंबर 25 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 125 क्या कहता है? वो कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है 125 से डिवाइड होनी चाहिए, द नंबर विल ऑलवेज डिविजिबल बाय 120। क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे बताएंगे, एक बार हटा दूं से। देखिए मेरे भाई, अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 की। देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहते हैं? वो ये कहता है कि अगर लास्ट, देखो 6 का तो कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, वो ये कहता है कि नंबर, नंबर क्या है? नंबर इज डिविजिबल बाय, यानी आप ऐसा समझ लो 6 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है? अगर कोई नंबर 2 या 3 से डिविजिबल है, मैंने क्या बोला? 6 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है अगर कोई भी नंबर 2 या 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 6 के जो फैक्टर हैं वो 2 और 3 है। बात समझ आई? जो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मैंने बोला 2412, मैंने ये बोला, तो मैंने बोला कि 6 से डिवाइड है, तो आपने बोला कि सर, आपने बताया था कि 2 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 और 3 तीनों से डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो पूरा नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो मैंने बोला 2 से डिविजिबिलिटी करो, तो आपने बोला लास्ट के 2 लास्ट की डिजिट देख लो, लास्ट की डिजिट क्या इवन है, तो 2 से डिवाइड तो है। और मैंने क्या 3 का डिविजिबिलिटी क्या बताया था कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो सम ऑफ डिजिट देखो 3 बना, 2 1 3, 3 और 3 6, तो यानी जो 2412 है ये 6 से भी डिवाइड होगा, यानी 6 तक 24, 6 दूनी 12, यही इसका आंसर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये जो नंबर है वो 6 से भी डिवाइड होगा, यानी जो नंबर 6 से डिवाइड है वो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। तो अब 2 और 3 का याद रखना, 6 का अपने आप निकल जाएगा। क्लियर है या नहीं है? ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या कहता है मेरे भाई? जल्दी से बताइए एक बार। वैसे पेपर में पूछता नहीं है क्वेश्चन डायरेक्टली, बट आपको पता होना चाहिए क्या कि अगर जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, जो भी आपको नंबर गिवन है, उसकी लास्ट डिजिट का 2 गुना रिमेनिंग नंबर में से घटा देंगे। यानी जैसे मैंने बोला 7 से डिविजिबिलिटी रूल की बात करता है, 3 तो 43, तो मैंने बोला ये नंबर है तो 3 से डिविजिबल है, ओ सॉरी 7 से डिविजिबल है, तो मैं कहूंगा कि जो भी आपको नंबर दिया उसका लास्ट के डिजिट का, जो लास्ट डिजिट का 2 गुना करो और रिमेनिंग नंबर में से घटा दो। रिमेनिंग नंबर में से लास्ट, मैंने बोला 343 7 से डिविजिबल चेक कर रहे हैं, तो मैंने बोला लास्ट डिजिट है उसका डबल करो और रिमेनिंग जो नंबर बचे हैं उसमें से घटा दो। घटाने पर अगर नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 7 से कटेगा। तो मैंने बोला लास्ट की 3, इसमें 3 का डबल 6, यानी रिमेनिंग नंबर क्या होगा? 34, 3 का डबल 6 माइनस करेंगे कितना आएगा मेरे भाई? 28। तो क्या 28 7 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे हाँ, तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो। बात समझ आ रही? मैंने क्या कहा कि जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल ले लो।
जैसे मैंने बोला कि 154, 213, 231 कर लो, और 343। तो मैंने इतना बड़ा नंबर लिख दिया। तो आप मुझे बताओ नंबर 7 से डिविजिबल है? तो मैंने आपको क्या बताया, तो ऐसे समझ लो, कोई छोटा नंबर ले लो। तो मैंने ये बोला कि ध्यान से समझ, 154 है तो 7 से डिविजिबल है। तो मैंने बोला क्या करना था, ये जो नंबर है इसकी लास्ट डिजिट को लो, इसका डबल करो, कितना आएगा, लास्ट डिजिट का डबल करो और रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर दो। 4 का डबल 8, रिमेनिंग नंबर से माइनस करें कितना आएगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे ये आएगा 7। तो 7 7 से कटेगा, इतना सा ध्यान रख लो। लास्ट की डिजिट का डबल करना और रिमेनिंग नंबर में से घटाने पे अगर 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या 7 से कटेगी। इतना सा है, ज्यादा पूछता नहीं है, तो इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हटा देते हैं भाई इसे। देखिए, अच्छा अब बात आती है, 7 का हो गया, 8 का हो गया, 9 का हो गया, 10 का आपको पता ही है। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 की बात करता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट की डिजिट में जीरो होना जरूरी है, यानी किसी भी नंबर की लास्ट की डिजिट में अगर एक या एक से ज्यादा जीरो है तो वो नंबर क्या एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 10 से। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि जैसे मैंने लिखा 24340, तो मैंने कहा ये नंबर 10 से डिविजिबल, बोलोगे हाँ क्यों, क्योंकि अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट पे क्या होना चाहिए, ये एक जीरो तो होनी चाहिए। एक या एक से ज्यादा अगर जीरो है किसी भी उस पे तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। बात समझ आ रही है, यानी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए मेरे भाई, जीरो होनी चाहिए, पहली बात। अगर मैं ऐसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 100 की बात करूंगा तो लास्ट की 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। यानी लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट बराबर जीरो, है ना, और लास्ट डिजिट बराबर जीरो। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट भी जीरो होनी चाहिए। अगर आपको 1000 से डिवाइड करना है तो लास्ट 3 डिजिट, बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्लियर है या नहीं है, जल्दी से सारे बच्चे एक बार बताएंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इससे क्वेश्चन कराता हूँ। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कराऊंगा, वहां तसल्ली से समझाऊंगा कि 11 से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे डिविजिबिलिटी रूल पर आए हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। अभी तक हमने 1 से लेकर 10 तक जितने भी डिविजिबिलिटी रूल है वो सारे पढ़ लिए, 1 से लेकर 10 तक पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने 16 का भी, उसके बाद हमने 25 का पढ़ लिया, 125 का पढ़ लिया है, ये सारे भी तो पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीजें कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपका डिविजिबिलिटी रूल से आए हुए हैं। देखो क्वेश्चन क्या आया हुआ था, ऑप्शन दिए हुए थे, ध्यान से समझना। इसमें बोला 210102 कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय। तो नंबर आपको ऑप्शन दिया होता, ऑप्शन नंबर पहला 7, 3, 4 और 8, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ये आपको ऑप्शन दिए हुए थे, ये आपका आया हुआ है क्वेश्चन, सीपीयू के अंदर आया हुआ है, सीपीयू के अंदर आया हुआ है मेरे भाई। तो क्या आएगा इसका आंसर, ध्यान से समझ, ध्यान से समझना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया, पहला तरीका मैंने आपको बताया कि भाई जब भी आप देखेंगे तो सबसे पहले 7 से नहीं चेक करेंगे, 7 को सबसे लास्ट में चेक करेंगे जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो 7 को अभी चेक नहीं करेंगे, ध्यान से समझना, 7 को अभी हम चेक नहीं करेंगे। सबसे पहले या तो 3 को कर लो, 3 को और 4 को और 8 को करना बहुत आसान है भाई। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 का डिविजिबल लास्ट के 3 डिजिट कट रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट 8 से, तो बोलोगे नहीं कट रहे। अगर मैं 4 की बात करूंगा, 4 से कट रहा है तो आप बोलोगे 4 से भी नहीं कट रहे। लास्ट के 3 डिजिट जो है 4 से कट रहे तो आप बोलोगे नहीं कट रही, क्यों, क्योंकि क्या आ रहा है लास्ट में 02 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है या नहीं। 3 की बात करते हैं, सम ऑफ डिजिट होना चाहिए,
3 और 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो ये 3 से डिविजिबल। डायरेक्ट कर देंगे, कुछ जरूरत नहीं है इसको करने की। सारे रूल्स अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एग्जाम में ही आया हुआ है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे सीपीयू को में, क्वेश्चन आया है मेरे भाई, नंबर 106974 इज डिविजिबल बाय। ये क्वेश्चन है और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं क्या? ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है ओनली 2 3 4 एंड 7, ओनली 2 and 3, 2 3 and 4, ओनली 2 3 and 7, 2 3 और ये। जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई, कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। क्या इसका आंसर आएगा? सारे डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, तो उसका क्या आंसर हो सकता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए। बताइए। देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप ऑप्शन को एक बार नजर मारो, एक बार मेरे भाई आप ऑप्शन पे नजर मारो, ध्यान से समझ। आपको क्या करना है, देखो आपको समय बचाना है तो ऑप्शन में नजर मारनी पड़ेगी। तो आपने ऑप्शन देखे कि इसमें भी 2 3 दे रखा है, इसमें भी 2 3 दे रखा है, इसमें भी 2 3 दे रखा है, इसमें भी 2 3 दे रखा है। इसका मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए हमें 2 और 3 से डिविजिबिलिटी की चेक करने की जरूरत कतई नहीं है। क्लियर हुई या नहीं हुई जल्दी से मुझे बताइए। अच्छा उसके बाद आप मुझे बताइए 2 या 3 से नहीं होगा। अच्छा आप मुझे बताइए आप कौन सा बता 4 से करके देखो। 4 से करके देखा तो लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही, तो आप बोलो 4 से डिवाइड नहीं हो, यानी ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। 4 किस इसमें, एक इसमें, यानी ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ठीक है भाई, अब या तो कंडीशन है 2 या 3 से। अब 7 से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो, अगर 7 से होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर देखेंगे। तो भाई 7 का डिविजिबिलिटी है तो 7 का पहाड़ा पढ़ लो फिर काट दो, या कैसे भी कर लो। अब 7 का चेक कर लो, तो 7 से काट के देख लो, 7 एकम 7 जाएगा, 3 7 पंजे 35, 1 7 दूनी 14, 5 7 7 दूनी 14, यानी 7 से भी कट रहा है, यानी ये ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, यानी ये जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। मेरे भाई बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्लियर है या नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है मेरे भाई, क्लियर है या नहीं है बोलो जल्दी से। तो आप यहाँ पे क्या चेक करें, देखो सबसे पहले आपको ऑप्शन चेक करना है। मैंने क्या देखा 2 3 इसमें भी, 2 3 इसमें भी, 2 3 इसमें, 2 3 इसमें। इसका मतलब क्या, जो ये जो नंबर गिवन है वो 2 और 3 से 3 डिवाइड है, ये क्लियर है नहीं है। तो फिर मैंने 4 से चेक की, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 4 इस ऑप्शन में खत्म हो गया, 4 इस ऑप्शन में, ये भी खत्म हो गया। अब बचे ये 2 ऑप्शन, अब 2 3 से तो है, अब 7 ही तो बचा, 7 से करके देखो 7 से भी डिविजिबल है, यानी फिर ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। मेरे भाई बात समझ आई नहीं आई? सारे बच्चे जल्दी से मुझे कमेंट करें बात क्लियर है या नहीं है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं अभी इस वीडियो के अंदर, वीडियो कैसी लगी एक बार सारे बच्चे बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए इस ग्रुप में आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ा, इसके और सारे क्वेश्चन भी वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और 11 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है ये जानेंगे, 11 से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।